हाय। पता है बहुत दिनों बाद इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में बीएससीआईटी में जो रेफरेंस बुक्स होते हैं, इतना स्टडी मटेरियल है कि तुम लोगों को पढ़ना कहाँ से होता है, स्टार्ट कैसे करना रहता है पढ़ने का। और राइट वे बोल सकते हैं कि पढ़ने का राइट वे क्या है कि उससे पढ़ने का भी मन हो और एग्जाम से सब मन भी ना हटे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ना तुमको टेंशन फ्री हो जाएगा। तुमको मैं बता दूंगा कि एक्चुअल में पढ़ना कैसे। फिर मैं यहाँ पे जिंदा हूँ ना रहूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे चैनल पे वीडियोस आ रहे नहीं आ रहे। जो सबसे बड़ा ब्लॉक है ना हमारे वे में, वो एग्जाम्स का नहीं है, वो एग्जाम्स का सिलेबस नहीं, वो हमारा मेंटल ब्लॉक है। कैसे एग्जाम्पल देता हूँ यार मेरे पिछले 3 साल से मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मेरा हाथ दुखता है लिखने के लिए। मेरा ऑफलाइन एग्जाम है यार, मैम मेरे को कुछ कॉलेज में पढ़ा नहीं रही यार, मेरे कॉलेज में मेरे को प्रैक्टिकल समझाए नहीं जा रहे। ये तुम्हारे अकेले के साथ तो नहीं हो रहा ना। माना तुम्हारा कॉलेज ही लेट स्टार्ट हुआ है, तुम्हारा दिवाली के बाद से कुछ उल्टा एक सीन हो चुका है, तुमने कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं किया, लेकिन इन सब में तुम अकेले नहीं हो, सबकी प्रॉब्लम है। और जो सबकी प्रॉब्लम है वो सबकी प्रॉब्लम है। सब कुछ नीचे आएगा, अगर रिजल्ट नीचे आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्रॉड कर दो विजन को, एक टेंशन खत्म। अब दूसरा चीज आता है कि यार अभी करने का क्या, कुछ नहीं आता तो छोड़ देने का। नहीं, एक ही चीज तुम लोगों को इसमें बेस्ट करना है, वो है तुमको तुम्हारा बेस्ट देना। ये एग्जाम का सबसे मेन रूल रहता है पढ़ने का, जो भी तुम कोई भी एग्जाम दो, कि तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना है। तुम्हें ये नहीं देखना तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारा बाजू वाले जो तुम्हारे नीचे रोल नंबर अगला वाला पेपर में क्या लिख रहा है। तुम्हें बस ये देखना है कि यार पेपर में ये जो मैं लिख रहा हूँ क्या मेरा ये बेस्ट है। और तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें आता क्या है, तभी तुम तुम्हारा बेस्ट दोगे ना। तो सबसे पहले अभी एक बुक और पेन निकाल लो और आप उसके पहले वहां पर लिख दो कि तुम किस चीज के लिए एग्जाम दे रहे हो, और उसके नीचे लिखना तुम बेस्ट किस चीज में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से ये तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट है। तो एक जो तुमने टिक किया, एक तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, और एक जो तुमने जिसमें तुम्हें पास होना है, जिसका तुम्हें टेंशन हो जाता है एक सब्जेक्ट का, यार इसमें यार पास हो गया ना तो भी बहुत है। इस सब्जेक्ट में मेरे को कुछ समझ में नहीं आता तो इस सब्जेक्ट में पास होना इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट को ऐसा स्क्वायर कर लेना कि यार इसमें पास होने का। अब देखो कि पढ़ने के लिए तुम्हारे बीच में रास्ते में क्या क्या आ रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या पढ़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यार इंस्टाग्राम के रील्स देखने में आजकल बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, तो ट्रैवल करने में भी मेरे को मजा आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट खोल दूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स बना दूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना दूँ, मजा आएगा। क्या पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, हटाओ पढ़ लिख के कुछ नहीं ना, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले तुम्हें लिखना है, ये प्रॉब्लम है मेरी कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और अब जो तुमने स्क्वायर बना के रखा था कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को पास होने का है, उसमें तुमको कोई तो 2 यूनिट तुमको आंख बंद करके परफेक्टली करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। समझो तुमने यूनिट 4 या यूनिट 2 किया है, तो क्वेश्चन जैसे ही आया तो तुम्हें यूनिट 4 के सारे आंसर्स परफेक्टली याद है। इससे पहले तुम भूल जा, तुमने लिखा क्वेश्चन 4 स्टार्ट पहले पेज से ही, यूनिट 4 खत्म, यूनिट 2 पढ़ा, यूनिट 2 लिखना स्टार्ट खत्म। अब पेपर भरो यूनिट 1 का, हाँ ठीक है चला आता है, ये 2 क्वेश्चन आते हैं, ये 2 लिखता हूँ, तीसरा वाला पता नहीं, तीसरा वाला रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, सेकंड वाले का ये आता है ये लिख लेते हैं, और बाद में नहीं आता वो लिखना चालू कर दो कहानियां। 1 मार्क तो मिला कम से कम। इस एग्जाम में जो भी तुम्हारा अगले वाला टारगेटेड एग्जाम है, इसमें तुम्हें स्कोर करना है कि पास होना। शिद्दत से खुद को बिना झूठ बोले लिखना, वरना बहुत गंदा मुंह पे गिरोगे। सबसे पहले तो तुम लोग कंफ्यूज होते हो कि तुम्हें जहां पे पास होना चाहिए तुम वहां पे स्कोर करने की कोशिश करते हो, जहां पे स्कोर करना है तुम वहां पे पास होके आ रहे हो। एग्जांपल दो, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग एक सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट रहता है जिसको अभी तुमने टिक करके रखा हुआ है, जो ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में तुम्हें मस्त आता है, इस सब्जेक्ट में तुम आराम से आंख बंद करके भी स्कोर कर सकते हो। एक डर नाम की चीज आती है एग्जाम में, जो कि पता नहीं कहां से आती है, सबके अंदर आती है। तो उस डर में क्या करते हो, यार ये सब्जेक्ट मेरे को आता है, इसको मैं साइड में रखता हूँ, बाकी का सब्जेक्ट कर लेता हूँ। तो दूसरा सब्जेक्ट तुम करने लोगे, जैसे तुम दूसरा सब्जेक्ट करने लोगे जो तुम्हें नहीं आता है, हाँ यार ये थोड़ा पढ़ रहा हूँ, इसका आंसर है यार, ये आंसर पढ़ रहा हूँ भूल जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ भूल जा रहा हूँ, कोई बात नहीं पढ़ लेता हूँ, एग्जाम में भूल गया तो भूल गया, वहां पे देख लेंगे। तो तुम ये पढ़ते पढ़ते आंसर, आधा आंसर एग्जाम में लिखते हो कि आधा आंसर भूल गए। तो इससे क्या हुआ, जो तुम्हें नहीं आता था वो भी नहीं आता, जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था उसका रिवीजन तुमने किया नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट तुमको डरा रहे थे, तो तुम डर गए, जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको तुमने छोड़ दिया, और एग्जाम के टाइम पे उसकी रिवीजन ना करने की वजह से तुम हमारा जो सब्जेक्ट था जिसमें तुम स्कोर कर सकते थे वो भी गया। क्यों? क्योंकि उसका रिवीजन किया नहीं, वो भी भूल गए, सब कुछ भूल गए, सब कुछ गया। तो तुम एग्जाम ऐसे ही देखो, यार कुछ तो किया एग्जाम में, कुछ तो लिखा, कुछ तो करके आ गए, समझ में नहीं आया क्या किया, लेकिन किया। एग्जाम का लास्ट में रिजल्ट आया, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, जो तुम्हारे फेज है उसमें तो तुम्हारे अलग ही रोल है कि यार ये मेरा अच्छे से आता था यार, पता नहीं इस सब्जेक्ट में तुम क्या गान करके आ गए। बाकी के डर ने तुमको कंट्रोल कर लिया। तो नेक्स्ट चीज है डर को कंट्रोल करना। एक तो डरे हुए माहौल में पढ़ने का कैसे, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट लो। फेवरेट सब्जेक्ट को क्यों पढ़ने का, फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ने का रीजन ये है कि उससे फ्लो आता है, एक ऐसा एक मोमेंटम बनता है। ये सब्जेक्ट का सबसे पहले नोट्स बना लो,
कि यार ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, मैं इससे शुरुआत करूंगा। इससे क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है ऐसा नहीं है, मेरे को कुछ तो आता है और ये मेरे को बेस्ट आता है। जब तक मन कर रहा है तब तक करते जाओ ये सब्जेक्ट, ज्यादा मत कर लेना वरना नफरत हो जाएगी। बाद में शिफ्ट कर लेना एक ऐसे मीडियोकर सब्जेक्ट पे जिससे ज्यादा नफरत भी नहीं है और जो कि ज्यादा पसंद भी नहीं है, बीच का एक सब्जेक्ट है। अब एक्चुअल में पढ़ना कैसे वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। उसके लिए अपने को आना पड़ेगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अभी स्टेप वाइज समझते हैं कि तुमको एक्चुअल में पढ़ने का स्टार्ट कैसे करने का। अभी मान के चलते एक एग्जांपल के लिए मैं समझ लेता हूँ कि चलो सेम 5 में तुम लोग हो। स्टडी मिस्टेक्स के वीडियो में बोल के रखा था मैंने, लास्ट सब्जेक्ट के पेपर से तैयारी स्टार्ट करने के लिए पहले पेपर के सब्जेक्ट से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना। 2 वीडियोस में मैंने चिल्ला के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 में भी तुमने किया रहेगा क्योंकि इसका यूनिट टेस्ट होता है, नहीं किया कोई बात नहीं। अब तुमको देखने का है कि इसमें से मेरे को क्या पढ़ने का। ये देख के सबसे पहले तुम डर जाओगे यार इतने सारे टॉपिक से मैं क्या करूँ। अब मैंने कितने लेक्चर्स अटेंड किए कॉलेज में, मेरे को इसमें से आता क्या क्या और मेरे को कान के ऊपर से कितने कॉन्सेप्ट्स गए हुए, उस हिसाब से तुमको यूनिट सिलेक्ट करना है। अब जैसे अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा यार यूनिट 4 यूनिट 5 मेरे को छोटा दिख रहा है, एक्चुअल में छोटा दिख रहा है और होगा भी छोटा, तो मैं ये 2 यूनिट पढ़ूंगा। इसका मेरे को ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि मेरे को 5 में से 5 मार्क मिलेगा आंसर में, तब जाके मैं ये स्कीम अप्लाई कर सकता हूँ। तो ठीक है चलो पढ़ते हैं। तो मैं यूनिट 4 देखूंगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, यही अपने टॉपिक है इसमें। अब पढ़ने का कैसे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को ऐसा उठाओ, कॉपी करो, रेफरेंस बुक्स, ये शायद तुम्हारे कॉलेज भी प्रोवाइड कर सकता है या फिर तुम डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हो। अब जो टॉपिक हमने सोचा था उसको पढ़ने लेने का। अब इसके इंडेक्स में ढूंढ लो कि कहाँ पर है वो टॉपिक, कहाँ पर है। देखो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पेज नंबर 238, चलो पेज नंबर 238 पे 238 मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। कितने पेजेस का ये, तो वे भी ज़्यादा नहीं है, 32 पेजेस और तुम्हारा एक चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, ये कन्फर्म पेपर में। अब इसको एक बार पढ़ लेने का, आई रिपीट, पढ़ना है, लर्न नहीं करना है। पेपर लिखने में और नॉलेज में डिफरेंस रहता है। नॉलेज तुम्हें रेफरेंस बुक देगा, लेकिन वो नॉलेज से तुम पेपर लिखने गए ना, तुम फेल होके आओगे या फिर तुम्हें पेपर में पता नहीं क्या लिखने का, क्वेश्चंस अलग ही आएंगे। तो ये तुमको नॉलेज के लिए पढ़ना है कि यूनिट में क्या है, बताना क्या चाहते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या है। और रेफरेंस बुक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट रहता है। शायद तुम्हारा जो डिजिटल कंटेंट जिसके मैं प्रीफर करता हूँ, जिसको मैंने भी कभी तो पढ़ा है, डिजिटल कंटेंट में प्रॉब्लम क्या पता है कि उसमें ना कट शॉर्ट रहता है, उसमें प्रॉपर एग्जांपल्स नहीं रहते कभी कभी, उसमें बस उतना इंपॉर्टेंट पार्ट ठुसेड़ा रहता है जितना तुम पेपर के लिए लिखना इंपॉर्टेंट रहता है। जो तुम्हारा सेल्फ नोटबुक है, सेल्फ मेड, उसमें तुम्हें लिखना है कि ये लेसन का ये रेफरेंस बुक में से ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, मेरे को इतना समझ में आया। उससे ना तुम्हें पेपर में हेल्प होएगा ना तुम्हें कुछ होएगा, बस उससे ये हेल्प होगा कि यार मेरे को यूनिट समझ के आप क्या करना है। इससे तुम्हारे आगे के काम ना एक एक दिन के काम है। अब लेक्चर स्लाइड्स नहीं, अब एमसीक्यूज नहीं, कुछ नहीं, अब चुपचाप पार्शियल पेपर। जिस भी साल में तुम हो उससे रिलेटेड पिछले 5 साल के पेपर तुम्हें उठाने अपने लाइब्रेरी में से या फिर इस टाइप पर होंगे उसमें से। ये देखो इस पेपर को हम लोग खोल लेते हैं 18-19 का। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब तुम्हें लर्न करने हैं, उसका तुम्हें नोट्स बनाना है पिछले 5 साल के, और इसमें से तुम्हें देखना है कि मेरे को स्किप कौन सा करना है। और जो तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांगते रहते हो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद ही से बना लो। कैसे, तुमने 5 साल के पेपर देख लिए, जो जो क्वेश्चंस तुम्हें कॉमन दिखे वो तो तुमको पता है यार ये हर साल पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस कर लिए, वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सेल्फ स्टडी। और ये सबको कितना टाइम लगेगा, रेफरेंस बुक पढ़ने के लिए 1 दिन, एक चैप्टर पढ़ने के लिए 1 दिन, इतना तो रीडिंग स्पीड एटलीस्ट होना ही चाहिए कि 2 दिन में, मैक्स टू मैक्स 2 दिन में तुम खत्म कर दो। पढ़ने का है ना, खाली समझने का है, तुमको ये कोई नहीं बोला कि तुमको लर्न करने का, खाली पढ़ने का, खाली पढ़ने का, खत्म करने का 2 दिन। सारे क्वेश्चन पेपर 1 दिन में 2 क्वेश्चन पेपर हो जाने चाहिए। कितने 10 क्वेश्चन है ना, 5 और 5 10 क्वेश्चन, 1 दिन में 10 क्वेश्चन। ढूंढना नहीं है, आंसर लिखे हुए ना सामने, आंसर वाले क्वेश्चन पेपर ढूंढना जो कि तुम्हें गूगल पे मिले, तुम्हारे कॉलेज में मिले, कहीं पे भी मिले, जिसका आंसर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, रेफरेंस बुक से ऐसा मार्क कर देना वो आंसर। तो 2 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर हो गया। अब ऐसे सेम 2 दिन में दूसरा चैप्टर, 2 दिन में दूसरा चैप्टर। जो नेक्स्ट चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनना, तुम्हारे मैम ने दिए हुए असाइनमेंट्स, तुम्हारे कॉलेज के नोट्स या फिर किसी और के नोट्स, प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज, जितने ज्यादा तुम एकत्रित करोगे ना सामग्री, उतने ज्यादा तुम कंफ्यूज होगे। इज्जत से चुपचाप क्या करने का, सबसे पहले जाके पूछने का मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट दिया है क्या, नहीं दिया है। स्टेप 2, रेफरेंस बुक उठाओ, सिलेबस उठाओ, पढ़ना चालू कर दो। स्टेप 3, कॉलेज में दिए हुए असाइनमेंट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम 5 सेम 6 में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट सेम से लेके सेम 4 तक 4 सेम कॉलेज में दिए हुए असाइनमेंट्स, कॉलेज में मैम ने क्या बोल के रखा है, कौन से क्वेश्चंस, कितना क्या, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चीज याद है, मैंने तुम लोगों को बोला था रेफरेंस बुक बना के टाइम तुमने तुम्हारे वर्ड्स में लिखा मेरे को क्या समझा। क्वेश्चन पेपर जब तुमने पढ़ा तो तुमने लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको रिवीजन की जरूरत है, उसको तुम प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन मार लो, नहीं तो भूल जाओगे। रात को सोते टाइम वाला फॉर्मूला,
स्टडी मिस्टेक्स वाले वीडियो में मैंने बोला था वो सारे सब कुछ अगर तुम एक साथ कर दोगे, पेपर प्रेजेंटेशन, स्टडी मिस्टेक, ये वीडियो, ये सब तीनों वीडियो को तुम एक साथ देख के अगर एक प्रॉपर फ्लो बना पाए ना खुद को कैसे पढ़ने का, खुद को समझ के, तो तुमसे खतरनाक पढ़ाकू बच्चा कोई नहीं बनने वाला। तुम्हारे मार्क्स तुम देख सकते हो ग्रेजुअली बढ़ जाएंगे, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इस वीडियो में ना 3 स्टेप तक पहुंचेंगे। एक, मेरी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है जिसको पढ़ने में मेरे को मजा आता है और इसमें मुझे स्कोर करना है। और तीसरी, मुझे पास होना है कि फेल होना है। सॉरी, पास होना है कि फेल होना है, कि पास होता है कि स्कोर करना है। इतनी 3 चीजें लिखी। ये जो थर्ड वाली है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में ये डिसाइड करेगा तुम्हारा स्कोर कितना होने वाला है। अब हम लोग 4 चीज के ऊपर आते हैं। वो है कि ये एक बेसिक है जिसकी गलती मैंने की थी और मैं चाहता हूँ तुम लोग ना करो। वो है कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले कॉलेज मत जाना। उससे क्या होता है, उससे तुम्हारा एक मोमेंटम टूट जाता है। तुम रोज कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हारे शरीर दिमाग को पता नहीं क्या हो रहा है, घर पर रहते हो, टेंशन में रहते हो, उसके लिए पढ़ते रहते हो। ये गलती एक्चुअल में मैंने मेरे सेम 2 में की थी, इसलिए मेरे को अभी भी याद है। कुछ भी हो, एक मोमेंटम बनाना जरूरी है। तो उम्मीद है इस वीडियो में तुमको समझ में आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनाने का है, पढ़ने का स्टेप्स क्या है, पास होना है कि स्कोर करना है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इस सब्जेक्ट में मेरे को पास होना है, इस सब्जेक्ट में मेरे को स्कोर करने का। पढ़ने का कैसे मैंने बताया, रेफरेंस बुक्स में से उठाओ, डिजिटल कंटेंट पसंद आ रहा है वो रीड करो, लेकिन कुछ भी करो, यूनिट के रिलेटेड कंटेंट रीड करना जो भी तुम्हें उस यूनिट का एक ब्रीफ आइडिया दे। और सिलेबस चेंज हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये ऑल टाइम प्रोसीजर फेवरेट है और शायद मैंने खुद को अभी प्रोसेस में से ये बाहर निकाल लिया। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। बाकी तुम लोगों को इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे नहीं हो जाता हूँ। मैं नहीं हूँ तो क्या हो गया, तुम लोग आपस में तो बीएससीआईटी एक साथ दे जाओ, एक साथ पास हो जाओ। तो मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में। बहुत दिनों बाद आया पता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।